अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, साल 2026 में अगर आप लोग एक अच्छे इन्वर्टर की तलाश में है तो ये है वीडियो आप दोस्तों के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा इन्वर्टर लेके आया हूँ जिसकी खास बात ये है कि ये आपके पूरे घर के लोड को आसानी से मैनेज कर लेता है और बिजली के बिल को जीरो करने में बड़ा कारआमद साबित होता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ टाइगर कंपनी के T9900 वाले इन्वर्टर की, या जिसे हम T9900 मैक्स प्लस वाला सोलर इन्वर्टर कहते हैं। इसकी खास बात यह है कि इसकी डुअल इनपुट स्ट्रिंग है पीवी, यानी दो तरह की सोलर प्लेटें भी आप इसके साथ अलग अलग लगा सकते हैं। डुअल आउटपुट है, यानी कि हैवी लोड और लाइट लोड को भी आप आसानी से मैनेज कर सकते हैं। बड़े साइज की आप लोगों को स्क्रीन देखने को मिलती है और दो एसी, लाइटें, पंखे, फ्रिज, मोटर आसानी से यह चला सकता है। अगर बात करूं सर्दियों की, तो सर्दियों में गीजर आप इसके ऊपर आसानी से एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जाने पर, चल के मैं आप लोगों को डिटेल के साथ बताता हूं और दिखाता हूं, इसके ऊपर लोड डालकर चलाकर आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये कितना लोड उठाने की सलाहियत रखता है, कंपनी कितना क्लेम करती है और आया ये कितना लोड उठाने की सलाहियत रखता है। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, टाइगर कंपनी के इस इन्वर्टर को हमने यहाँ पर टेस्टिंग लैब के अंदर माउंट किया हुआ है। यहाँ पर हम इसके ऊपर लोड डालकर चेक करेंगे कि आया ये हमारा इन्वर्टर कितना लोड कैरी करने की सलाहियत रखता है। लोड की बात करूँ कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ इस वक्त मौजूद, आप लोगों को बताइए। हमारा टेस्टिंग लैंप जो कि हर वीडियो में तकरीबन यूज़ होता है, ये एक इंडक्शन कुकर है जो कि हमने इसी काम के लिए रखा हुआ है। इसके ऊपर लोड डालकर चेक करेंगे। एक एसी हमने इसके ऊपर 1.5 टन का हीटिंग मोड के ऊपर चलाया हुआ है। हमारे पास यहाँ पर एक लाल पंप है जिसे हम वाटर पंप बोलते हैं, और इसके साथ ये कंप्रेसर मशीन है जो कि 1000 वाट की कंजम्पशन करती है। अब ये सारा लोड आप लोगों ने देख लिया जो हम इसके ऊपर रन करेंगे बारी बारी। अभी मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि आज जो है 6 जनवरी 2026 को ये वीडियो शूट हो रही है, तो इसलिए आप लोगों को पता है जनवरी के महीने में ठंड होती है, सोलर से पावर जो है वो कम देखने को मिलती है। PV1 आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि तकरीबन 1300 समथिंग वाट की, और PV2 0 है क्योंकि मैंने एक स्ट्रिंग इसके साथ कनेक्ट की है। यहाँ पर आप लोगों को एक्चुअल लोड नजर आएगा, कितना लोड चल रहा है। यहाँ पे वोल्टा इनपुट की ऑप्शन आपको नजर आएगी। ये हमारे बैटरी के वोल्टेजेस हैं। अरे दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 2 किलोवाट का लोड हमने अभी इसके ऊपर चलाया हुआ है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, 1.5 टन का एसी हीटिंग मोड के ऊपर हमारा चल रहा है। एक वाटर पंप अभी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, 3 किलोवाट का तकरीबन लोड इसके ऊपर चल रहा है। अभी आहिस्ता आहिस्ता से हम अपने लोड को इंक्रीज कर रहे हैं। अभी हम यहाँ पर ये जो कंप्रेसर मशीन है इसको टर्न ऑन कर देते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कंप्रेसर मशीन को भी हमने टर्न ऑन कर दिया है। अभी यहाँ पर आप लोगों को लोड जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। 3.3 किलोवाट यहाँ पर हमारा लोड चल रहा है, और बकिया ये वापडा के साथ शेयरिंग कर रहा है। जो एक्स्ट्रा लोड है वो वापडा के साथ शेयर करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सोलर से हमारे जो वाट है वो आप लोगों को कम देखने को मिल रहे हैं। अभी हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर मैक्सिमम लोड डालते हैं वापडा को बंद करके। वापडा को बंद कर देते हैं ताकि हमारी वापडा इसके साथ कंजम्पशन ना हो और हमें ये पता चल सके कि हमारा ये सोलर पैनल और बैटरी के ऊपर क्या वाकई इतना लोड उठा सकता है। यानी दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इस वक्त हमने इसके ऊपर अपने लोड को आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ाना शुरू कर दिया है। 1248 वाट हमारे इस वक्त सोलर पैनल से आ रहे हैं। 19 एम्पेयर से बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। 2.4 kVA का लोड चल रहा है, और यहाँ पे वापडा हमने इसकी डिस्कनेक्ट कर दी है। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, हमारा लोड आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ना शुरू हो चुका है, और अभी इस वक्त तकरीबन 2 बजे का टाइम है जिस वक्त ये वीडियो शूट हो रही है। 3 किलोवाट का लोड बगैर वापडा के हमने इसके साथ कनेक्ट किया। आप यहाँ पर देख सकते हैं वापडा बिल्कुल जीरो है। यहाँ पर 3.5 किलोवाट लोड आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ना शुरू हो चुका है। दोबारा से लोड दिखा दूं, 1.5 टन का डीसी इन्वर्टर इसी हीटिंग मोड पे, एक वाटर पंप और एक ये वाली कंप्रेसर मशीन इसके ऊपर चल रही है। अभी हम क्या करते हैं कि बारी बारी इन चीज़ों को भी टर्न ऑन कर देते हैं। मैंने चूल्हे को टर्न ऑन करके यहाँ पर जनाब 3500 के ऊपर मैक्सिमम के ऊपर रख दिया है, और यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि कितने वाट की हमारी कंजम्पशन अभी यहाँ पर देखने को मिल रही है। लोड हमने तकरीबन 100% डाल दिया। 6 किलोवाट तकरीबन 6 kVA का लोड, 5.8 किलोवाट का लोड हमने सोलर इन्वर्टर के ऊपर डाल दिया है, जो कि बेहतरीन तरीके से हमारा ये लोड इस वक्त ड्राइव करवा रहा है। अभी मैं यहाँ पर ये जो हमारे बल्ब लगे हुए हैं, मैं बारी बारी इनको टर्न ऑन करता जाता हूँ और आप लोगों को इसे ओवरलोड करके दिखाता हूँ कि आया ये कितने पे जाके ओवरलोड हो रहा है। मैं बारी बारी सारे बल्ब्स को टर्न ऑन कर रहा हूँ ताकि हम इसके अंदर लोड को देखें कि जनाब ये कितना लोड कैरी करने की सलाहियत रखता है। तो अभी हमें पता चल जाता है जनाब 6.5 kVA का लोड इसके ऊपर आसानी से चल रहा है। आप लोग बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हैं लाइव 6.5 किलोवाट का लोड आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ये इन्वर्टर इस वक्त कैरी कर रहा है, जो कि बेहतरीन अंदाज से हमारा लोड ये चला रहा है। ये हमने बल्ब इसके साथ टर्न ऑन किए। ये हमारा इस वक्त हीटर चल रहा है, वो हमारा एसी चल रहा है। लाइटें पंखे तो आप लोगों को पता सर्दी में होते नहीं हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये कंप्रेसर मशीन और मोटर हमारी चल रही है। लाइव लोड आप लोगों को चेक करवा रहे हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं बेहतरीन अंदाज से हमारे 6.6 kVA के लोड को आसानी से ये ड्राइव करवा रहा है, जो कि तकरीबन 6.4 6.5 किलोवाट बनता है।
अभी मैं जो बकिया बल्ब्स रह गए हैं मैं इनको भी यहाँ पर टर्न ऑन कर देता हूँ ताकि मैं इसे मैक्सिमम लोड डालकर इसको ओवरलोड करके चेक कर सकूँ कि आया ये ओवरलोड होता है कि नहीं। तो अभी तक हमें इसके ऊपर कोई ओवरलोड की इंडिकेशन दिखाई नहीं दे रही और हमारे लोड को ये बेहतरीन तरीके से ड्राइव करवा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग इन्वर्टर है और ये इतने लोड को आसानी से कैरी करने की सलाहियत रखता है। हमारा लोड इस इन्वर्टर के ऊपर चलते हुए तकरीबन 1 से 2 मिनट का टाइम हो चुका है और बेहतरीन अंदाज से इसने हमारे लोड को मैनेज किया है। 6.6 kVA 6.7 kVA तक का मैंने इसके ऊपर लोड डाल दिया। 6.5 किलोवाट की फॉर्म में वो बनता है और लोड आप लोगों के बिल्कुल सामने जो कि बेहतरीन अंदाज से चल रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा ये इन्वर्टर 6.5 के लोड को आसानी से मैनेज करने की सलाहियत रखता है। अभी दोस्तों बात करते हैं कि क्या ये हमारा इन्वर्टर सिर्फ सोलर पैनल के ऊपर काम करता है। मैंने यहाँ पर सोलर का ब्रेकर टर्न ऑन कर दिया। मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पर रिकमेंड करता चलूँ कि आपने एक सोर्स के ऊपर इस इन्वर्टर को नहीं चलाना। उसकी वजह ये है कि ज़रा सा लोड ओवर होगा तो इन्वर्टर बार बार एरर मोड पे चला जाएगा, 15 नंबर एरर देगा या इस तरह से आउटपुट के लोड को डिस्कनेक्ट कर देगा। तो ज़्यादा बेहतर ये है कि आपने जब भी अपने इन्वर्टर को लगाना है 2 सोर्स लगा लें। अगर बैटरी नहीं लगाना चाहते तो आप इसके साथ अपनी वोपडा ज़रूर शेयर करें। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपका इन्वर्टर बंद नहीं होगा। अभी मैं इसके ऊपर लोड को शिफ्ट करता हूँ तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं अभी तकरीबन हमारा इसके ऊपर थोड़ा सा लोड चल रहा है क्योंकि हमने इसके ऊपर ज़्यादा लोड अभी डाला नहीं है। बारी बारी मैं आप लोगों को इसके ऊपर लोड कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। 231 वोल्ट आ रहे हैं, ये सोलर पैनल से हमारी पावर आ रही है। अभी मैं इसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता से लोड को इंक्रीज़ करता हूँ। जैसे ही मेरा लोड ओवर होगा तो ये बंद हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि हमने इसके साथ बैटरी भी कनेक्ट नहीं की और वोपडा भी कनेक्ट नहीं की। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं इसके ऊपर लोड को आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ा रहा हूँ और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इस वक्त तकरीबन 700 वाट पे जाके हमारा जो इन्वर्टर है वो एरर देना शुरू हो चुका है। इसने आउटपुट को बंद कर दिया है क्योंकि हमारे पास जो सोलर से पावर आ रही थी वो कम आ रही थी। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि सिंगल सोर्स पे इसको नहीं चलाना। प्यारे दोस्तों भी बात करते हैं इन्वर्टर के इंटरनल स्ट्रक्चर की। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसके फ्रंट कवर को मैंने हटाया है। तो यहाँ पर एक बड़े साइज की स्क्रीन जिसके पीछे प्रोटेक्शन कवर आपको देखने को मिलता है जो कि डस्ट को अंदर जाने से रोकेगा। ये जनाब इसका BMS कंट्रोल कार्ड है जो कि BMS और वाईफाई को कम्युनिकेट करवाता है। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर देखिए कंपनी ये कह रही थी कि हमने अपने बोर्ड के अंदर इंप्रूवमेंट्स किए हैं। मुझे सबसे पहले इंप्रूवमेंट यहाँ पर कन्फर्मल कोटिंग नजर आ रही है। इस बोर्ड के ऊपर प्रॉपर कन्फर्मल कोटिंग की गई है जिसका फायदा ये होगा कि जनाब ये नमी से आपके इन्वर्टर को प्रोटेक्ट करेगा, पुर्जों के ऊपर जंग नहीं लगेगा। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ इंप्रूवमेंट दूसरी इसके अंदर ये भी देख रहा हूँ कि यहाँ पर 2 MPPT चार्ज कंट्रोलर हैं और MPPT का पूरा सेक्शन ही अलग कर दिया गया और उसको प्रॉपर कन्फर्मल कोटिंग के जरिए लगाया गया है। एक साइड पे ट्राइडल कॉइल मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, एक बड़े साइज की ट्राइडल कॉइल यहाँ पर नजर आ रही है और एक इन्वर्टर साइड की उससे भी बड़ी ट्राइडल कॉइल मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। बड़े साइज का कंट्रोल कार्ड आप लोगों को यहाँ पर साइड पे देखने को मिलेगा। बकिया इसके कवर के नीचे है सारा सेक्शन इन्वर्टर सेक्शन। इन्वर्टर को प्रॉपर तरीके से मैनेज किया गया है। इसकी हीट को निकालने के लिए बड़े साइज़ के एग्जॉस्ट फैन आप लोगों को नजर आएंगे। आप लोग यहाँ पर देखें ये ब्लोअर वाले फ़ैन है। इनका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है गर्मी के मौसम में ये चलते तो जहाज़ की तरह है। उसका फ़ायदा ये होता है इन्वर्टर ख़राब नहीं होने देते। यहाँ पर पैरेलल की पोर्ट आप लोगों को देखने को मिलती हैं। एक से ज़्यादा यूनिट को आप पैरेलल करना चाहें तो यहाँ से आप उसको पैरेलल करेंगे। बैटरी की सपोर्ट यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती है। चाहें तो बैटरी लगा लें, चाहें तो बगैर बैटरी के भी यूज़ कर लें। और यहाँ पर आप लोगों को डुअल आउटपुट देखने को मिलती है। अब जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि इसका बोर्ड इतना स्ट्रॉन्ग बनाया गया है इसीलिए इसने इतना ज़्यादा लोड उठा लिया है। जबकि कंपनी ये क्लेम कर रही थी कि ये आउटपुट 6200 वाट की देने की सलाहियत रखता है, जबकि हमने इसके ऊपर तकरीबन 6500 6600 वाट तक का लोड डाला था जो कि स्मूथली इसके ऊपर चला। वजह क्या है, इसके अंदर हीट सिंक प्रॉपर लगाया गया है, बड़े साइज के हीट सिंक लगाए गए हैं, IGBT अच्छी क्वालिटी की लगाई गई है जिसकी वजह से ये इन्वर्टर प्रॉपर तरीके से काम कर रहा था।